हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रोफेसर एसपी गोयल आईएएस क्लासरूम। आज हम द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस के न्यूज एनालिसिस, एमसीक्यूज और दो क्वेश्चन मेंस के। आज मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आज एक क्वेश्चन इसमें जरूर आएगा, क्योंकि दिसंबर का और जनवरी का मैंने बताया ना आपको, अप टू मार्च इतना इंपॉर्टेंट है। और जनवरी में से तो कम से कम 3-4 क्वेश्चन आएंगे न्यूज़पेपर में से। ये मेरी बात को याद रखना, आपके कोई नहीं बताएगा, किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट कोई नहीं बताएगा आपको। अब सबसे पहले हम हिंदू की न्यूज़ लेते हैं। देखिए, ये सिंपल सी न्यूज़ है, इसमें से भी मैंने जो है आपके मेन के लिए क्वेश्चन निकाले। इस तरह से लिखना आपने, इंडिया समन्स बांग्लादेश डिफेंस बॉर्डर वर्क चैलेंजेस एट इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर। इसमें लाइन लिखी हुई थी, उन्हें निकाल दी। ऐसे सच लिखनी पड़ेंगे आपको, नहीं तो हम गप्पे मारते हैं, कई बार मार्क्स नहीं आते। क्रॉस बॉर्डर क्रिमिनल एक्टिविटीज, स्मगलिंग, मूवमेंट ऑफ क्रिमिनल्स एंड ट्रैफिकिंग। देन हाउ टू एड्रेस चैलेंजेस। ये 4-5 है ना जितने भी, ये हर एक में काम आएंगे आपको बॉर्डर मैनेजमेंट में। बार्ड वायर फेंसिंग, इंस्टॉलेशन ऑफ वायर फेंसिंग, देन बॉर्डर लाइटिंग, इंस्टॉलेशन ऑफ टेक्निकल डिवाइसेस जैसे सीसीटीवी है, ड्रोन है और सारे तरह के, देन कैटल फेंसिंग। इस तरह से जो है, देखिए इसमें से भी निकल गई न्यूज़। ऐसे आप निकालोगे ना, ऐसे पढ़ोगे क्रिटिकली, तो आपके जो है मैं समझता हूँ 40 नंबर 40 क्वेश्चन है करीब करीब आते हैं करंट के। मेरे हिसाब से यदि कोर्स ज्वाइन करने के बाद आपके 25 ठीक होने चाहिए कम से कम। आप मुझे एक चीज़ बताइए, हम जो है जब प्रीलिम दे के आते हैं तो ये सोचते हैं यार 2 नंबर हो जाए, 1 नंबर से ना रह जाऊँ। जब मैं आपको कह रहा हूँ कोर्स ज्वाइन करने के बाद मुझे पूरी उम्मीद है कि आपके 40-50 नंबर बढ़ जाएंगे, मुझे पूरी उम्मीद है, क्योंकि मैं 12-13 घंटे मेहनत कर रहा हूँ, एक एक चीज़ निकाल के लाता हूँ आपके लिए। ना केवल करंट, स्टैटिक्स से भी ऐसे क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, क्वेश्चन बैंक में होने चाहिए। अब ये आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, ये योजना फ्लैगशिप स्कीम है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सबको पता है इसमें 5 लाख का हेल्थ कवर है पर फैमिली, लेकिन ये नहीं पता कि वुमेन जो मेंबर उनका एडिशनल है 5 लाख का। ये स्कीम आपको पता होनी चाहिए, कभी भी आपको प्रीलिम में मेन में पूछी जा सकती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये डाटा पॉइंट में पीएम किसान स्कीम के बारे में बताया गया है। डाटा पॉइंट कितना, मैं कहता ना आपको, डाटा पॉइंट में से पिछली बार एक दिन में 2 क्वेश्चन आ गए 2024 में टीएफआर पे, वो मैंने कराए थे। मैं अब भी करा रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ ये क्वेश्चन आएंगे। पीएम किसान के बारे में बताया गया है कि सबसे ज़्यादा यूपी में है किसान, और 9 करोड़ से ज़्यादा किसान है इसमें जो लाभान्वित हो रहे हैं। अब मैंने आज इसका एक क्वेश्चन डाल दिया सिंपल सा बना के अपने दिमाग से, इसमें नहीं था पीएम किसान पे। उसमें 25% बच्चे नहीं ठीक कर पाए, सिर्फ 25% बच्चे। सिर्फ ये पूछा था पीएम किसान में कौन कौन लाभार्थी है, बस। अब देखना, ऐसे पूछेगा एग्जामिनर, हमारे आसपास क्वेश्चन होते हैं, हम सोचते हैं पीएम किसान हमें सारी आती है, लेकिन वो क्वेश्चन गलत कराए जाके एग्जाम में। अब 25 मई को जब आप एग्जाम दोगे, आपको इतना कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि मैं जो है करंट अफेयर्स के मेरे 40 में से 25 से 30 क्वेश्चन ठीक होंगे, कोई गलत नहीं करूंगा, एक भी पेनल्टी नहीं लगने दूंगा। तभी तो इस कोर्स का मेरा मजा है, तभी कॉन्फिडेंस आएगा मेरी इस मेहनत का, तभी जो है फल मिलेगा। और आपकी मेहनत का जब आपके 25 से 30 क्वेश्चन करेक्ट हो जाएंगे करंट अफेयर्स के, बाकी आप 8-10 में जो आपके स्टैटिक के भी ठीक करा दूंगा, इंडिया ईयर बुक और ये सब मिला के। एंशिएंट मेडिवल मैंने पूरी दे दी, मैंने आपको टेलीग्राम पे डाल दिए इतने एमसीक्यूज। तो इस तरह से अब भी आप कोर्स ज्वाइन नहीं करेंगे और पहली बार में आप प्रीलिम नहीं करना चाहते, फिर तो आपकी मर्जी है भाई, आप 3 साल लगाओ, 4 साल लगाओ, आपको कौन रोक सकता है। प्रीलिम में आप कितने साल लगाते हो, आपको नहीं रोक सकता कोई। अब ये टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट में व्हाट इज रैट होल माइनिंग, ये 2 तरह की इसमें बताई गई है, पढ़ के आपने नोट्स बनाने। व्हाई इज रैट होल माइनिंग बैंड, व्हाट इज द वे फॉरवर्ड, ये इसके अंदर आंसर है 10 नंबर का। फिर मैंने क्या किया, कम्युनिटी पर टेलीग्राम पे बदल के दे दिया साइंटिफिक माइनिंग क्या होती है, इसको बदल दिया। जैसे एग्जामिनर बदलेगा ना, एग्जामिनर ऐसा क्वेश्चन नहीं देगा ऐसे, लेकिन आंसर इसमें होगा।
वो स्टेटमेंट बदलेगा, स्टेटमेंट और टफ बनाएगा, डायरेक्ट नहीं देगा। अब ये देखिए आपको 10 नंबर, ये क्वेश्चन आपको सबसे पहले करना चाहिए। जो बच्चे कोचिंग इंस्टीट्यूट में बैठे हैं पहले ये करो क्वेश्चन मेरे, बाद में उनके करो। अभी इस न्यूज में तो ये बताया गया है कि नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं हमारे जितने, उनमें कैंसर के जो पेशेंट्स हैं वो ज़्यादा है बाकी इंडिया से। हाईएस्ट कैंसर इंसिडेंस इन इंडिया इज इन नॉर्थ ईस्ट इंक्लूडिंग मेघालय। अब क्यों है वहाँ पे, ये बताया गया है कि वहाँ पर डाइजेस्टिव ट्रैक में ज़्यादातर कैंसर है, बिकॉज दे आर कंज्यूमिंग मोर एल्कोहल एंड टोबैको। ये रीजन दिया गया, प्रोबेबल रीजन। ये साइंस पेज पे एनवायरनमेंट के बड़े अच्छे आर्टिकल आते हैं, साइंस पेज पे, ज्योग्राफी के, स्पेस के। इट्स वेरी गुड पेज। हिंदू में आता है, लास्ट में डिजिटल कॉपी में आता है, हार्ड कॉपी में नहीं आता। देखिए इसमें बताया गया एक तो लिखा है कोंकण सीक्रेट फ्लैट टॉप साडा, वहाँ साडा कहते हैं, फ्लैट साडा होता है रोलिंग हिल्स विद फ्लैट टॉप, हिल्स होते हैं उसका फ्लैट टॉप होता है, उसको उसमें ये कहते हैं ये फ्रेश वाटर पैराइस है, वहाँ फ्रेश वाटर है। अब कोंकण रीजन आपको पता होना चाहिए, पता भी है लेकिन कई बार भूल जाते हैं। इट इज बिटवीन अरेबियन सी एंड वेस्टर्न घाट। साडा आर द रोलिंग हिल्स विद फ्लैट टॉप्स। ये रोलिंग हिल्स है, आपके पीडीएफ में चेक कर लेना, उसमें पोलिंग लिखा गया, रोलिंग कर लेना। देन साडा आर सिमिलर टू पत्थर एंड कास्ट प्लेट्यू इज वेल नोन इन महाराष्ट्र। ए मास ब्लूमिंग ऑफ, ये इसमें दिखा रखी है, जो पिक्चर दे रखी है ना उसमें दिखा रखी है, मास ब्लूमिंग ऑफ डिपकैड प्लांट्स। डिपकैड प्लांट्स है वहाँ पे उन साडा पे डिपकैड प्लांट है कोंकण एरिया में। ये कई बार पूछ लेते हैं, ऐसे निकाल देता है एग्जामिनर, और ये चेक करता है कि आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो या मैगजीन पढ़ते हो, टेस्ट करता है आपको। और ऐसे कम से कम 20 क्वेश्चन में टेस्ट करेगा कि आप मैगजीन पढ़ रहे हो या न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो। न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो 20 क्वेश्चन ठीक हो जाएंगे, मैगजीन पढ़ रहे हो 20 क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। नाउ यू हैव टू डिसाइड। ये एक्सप्लेन्ड पेज जो है हमारा फेवरेट पेज है इंडियन एक्सप्रेस का। डायरेक्ट 10 नंबर का क्वेश्चन है आपका 2025 का मेन का, प्रीलिम में भी आ सकता है क्वेश्चन। जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट का पिछले कई दिन से डिस्कस हो रहा है। अब मैंने क्वेश्चन बना दिया, इसका आंसर लिखना आपने और मुझे भेजना है। जो एनरोल्ड बच्चे हैं उनके पास, सबके पास मेरा नंबर है, 24 घंटे खुला रहता है, उसमें भेजो इसका आंसर लिख के। व्हाट इज जीनोम एंड जीनोम सीक्वेंसिंग, इसके मैंने बहुत सारे क्वेश्चन दे चुका हूँ। व्हाट इज द जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट, व्हाट इज इट्स सिग्निफिकेंस। ये ऐसे आएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा 10 नंबर का। और इसमें से मैं बता रहा हूँ आपके 7 साढ़े 7 नंबर आराम से आ सकते हैं थर्ड पेपर में, जीएस 3 में। आपके जीएस 3 में 100 से ज़्यादा नहीं आते ना, अब आएंगे इस साल 125 से ऊपर पहुंचाना है मैंने आपको 2025 में। तो इससे आपने मॉडल आंसर बनाओ इसका, इसमें देख के और मुझे भेजो। पिछली बार मुझे कई बच्चों ने बताया कि सर मैंने आपका कोर्स लिया था, मैं वीडियो से कर रहा था। भाई वीडियो में जो है, जैसे मान लिया आज 16-17 क्वेश्चन है, मैं 2-3 क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ, बाकी न्यूज़ के एनालिसिस बताता हूँ कैसे क्वेश्चन निकालने हैं। आप रिवीजन कैसे करोगे, मान लिया 300 क्वेश्चन हो गए आपके पीडीएफ में। अब मैंने आज जो है या कल आपके इस वीक में मैं दिसंबर की पीडीएफ भेजूंगा 300 से ज़्यादा क्वेश्चन की। वो रिवाइज कैसे करोगे बिना प्रिंट के, वीडियो में से कैसे रिवाइज करोगे बिना कोर्स लिए। भाई हर महीने के आपको 300 से ज़्यादा क्वेश्चन मिलेंगे, उनको रिवीजन करना है बार बार। और जब आपको ये वीडियो आपके पास है आप तो देख सकते हो, लेकिन क्या है जब पीडीएफ के प्रिंट निकालोगे तो मई में आपका इतना बढ़िया रिवीजन हो जाएगा, आपके 50 नंबर जो है 40-50 नंबर आराम से करंट में आ जाएंगे रिवीजन करते ही। अब ये जो है अगेन एक्सप्लेन्ड पेज पे यूरिया सक्सेस स्टोरी, इसमें मैंने कितनी बढ़िया इन्फॉर्मेशन निकाली। आप देखिए, पेट कोक आपने सुना, पेट कोक क्या होता है, किसका बाई प्रोडक्ट है बताइए आप। पेट कोक इज ए बाई प्रोडक्ट ऑफ डोमेस्टिक रिफाइनरीज। अब इसमें यह बताया गया तेलचर में उड़ीसा में जो है कोल से जो है यूरिया प्लांट चलता है, कोल उसका फीड स्टॉक है, वो जो है उसमें हाई ऐश कंटेंट है, वो बड़ी दिक्कत आती है। उससे क्या करते हैं ये फिर ब्लेंडिंग करते हैं पेट्रोलियम कोक की। अब पेट्रोलियम कोक और पेट कोक में डिफरेंस पता होना चाहिए, ढूंढो। पेट्रोलियम और पेट्रोलियम कोक मिला के तब वो प्लांट चला जाता है। ये इंफॉर्मेशन जो है नेशनल लेवल की हमारी इकोनॉमी से जुड़ी हुई, ये आएंगे आपके इकोनॉमिक्स के, ये क्वेश्चन आएंगे
स्टैटिक में नहीं आएंगे इतने ज़्यादा। ये चीज़ें पता होनी चाहिए। पेट कोक आपने सुना ही नहीं, पेट्रोलियम कोक नहीं सुना आपने। और इसमें बताया गया यूरिया जो है इंपोर्ट करना तो चीपर है और डोमेस्टिक बनाना जो है कॉस्टली है। लेकिन हम जो है ये नहीं कर सकते कभी भी। हमारे यहाँ जो है अनएम्प्लॉयमेंट इतनी ज़्यादा है, हमें थोड़ी बहुत कॉस्ट ज़्यादा भी पड़ती है कोई चीज़ बनाने की, तब भी हमें यहाँ बनानी चाहिए। क्यों? क्योंकि एम्प्लॉयमेंट का सब्स्टिट्यूट नहीं है कोई इंपोर्ट। समझ गए ना? तो ये कई बार पूछ लेते हैं, तो यूरिया का एग्जाम्पल दे सकते हैं। यूरिया का इंपोर्ट जो है, इट इज चीपर टू इंपोर्ट देन प्रोड्यूसिंग यूरिया एट होम। लेकिन आप इसको कह सकते हैं बट इट इज मैंडेटरी कि इंडिया में बनाया जाए फिर भी, क्योंकि इंडिया में इतने कारखाने हैं यूरिया के, इसलिए तो है एम्प्लॉयमेंट मिले। ठीक है ना? तो न्यू ग्रीन रेवोल्यूशन के लिए ये सारे प्लांट बड़े इंपॉर्टेंट है। यूरिया जो है ये भी आपको मैंने कई बार बता लिया कि इसकी जो रिकमेंडेड डोज से ज़्यादा डोज डाल रहे हैं किसान, क्योंकि सस्ता है, सब्सिडी ज़्यादा है, रेशियो जो है स्क्यूड है, 9:3:1 के करीब है, या 8.5 लगा लो। मतलब यूरिया ज़्यादा डाला जाता है, फास्फोरस और पोटाश कम डाली जाती है, जबकि रेशियो क्या आइडियल है 4 kg/2 kg/1 kg NPK। ये सारी चीज़ें इनमें आती रहती है। मैंने इतने क्वेश्चन निकाल दिए आपको पिछले 2023-24 में और 24-25 इतने क्वेश्चन दे रहा हूँ। ये यदि आपने रिवीजन कर लिए तो कोई माई का लाल आपको फेल नहीं कर सकता प्रीलिम में। अब ये एनिमल वेलफेयर पे है, इंडियन एक्सप्रेस में एक्सप्लेन्ड पेज पे। अब इसमें यह बताया गया है कि हाई कोर्ट, केरला हाई कोर्ट ने बैन लगा दिया था, इम्पोज कर दिया था भाई ये जो रिलीजियस सेरेमनी में है ना, टेम्पल में, फेस्टिवल में, ये एलिफेंट को ना यूज किया जाए, क्योंकि फ्यूरियस हो जाते हैं, उनसे काफ़ी खतरा रहता है और उनको टॉर्चर भी होते हैं, वो परेशान हो जाते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने वो बैन हटा लिया, वो बैन हटा दिया। और नो, अब हाई कोर्ट ने कहा था कि कॉमर्शियल एक्सप्लोटेशन नहीं होनी चाहिए इनकी, एलिफेंट की। और इससे जो है 24 एलिफेंट जो है 24 एलिफेंट्स 2024 में केरला में मारे गए और 154 एलिफेंट जो है मर गए कैप्टिविटी में, क्योंकि अलाउ कर रखे हैं। केरला हाई कोर्ट ने मना कर दिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अगेन जो है टॉप कोर्ट ने अलाउ कर दिया। ठीक है ना? लेकिन एक इसमें एक लाइन आई है, वो आपने ध्यान से देखनी है। देखो ये होता है फायदा, ये कभी नहीं मिलेगी आपको किसी मैगजीन में, किसी किताब में नहीं मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट इन्वोक्ड प्रिंसिपल ऑफ वोलेंटी नॉन फिट इंजूरिया, प्रिंसिपल ऑफ वोलेंटी नॉन फिट इंजूरिया, वो प्रिंसिपल इन्वोक किया है। इसका मतलब टू ए विलिंग पर्सन इंजरी इज नॉट डन, टू रैशनलाइज दैट डिवोटीज विलिंगली took the risk by attending festival at which captive elephants are paraded। सुप्रीम कोर्ट ने कहा भी आपका अपना रिस्क है, हम आपकी भावनाओं को समझते हैं, आप बचो, हमने खोल दिया ये कैप्टिव एलिफेंट्स वहाँ फेस्टिवल में यूज हो सकते हैं, रिलीजियस सेरेमनी में। तो ये लाइन याद रखनी है, ऐसे मिलते नहीं जनरली। प्रिंसिपल ऑफ वोलेंटी नॉन फिट इंजूरिया, ये मैं निकाल के लाता हूँ ऐसी चीज़ें। तो ये आर्टिकल आपने पढ़ना है। इसमें कई बार क्या है कि एलिफेंट की कैरेक्टरिस्टिक मिल जाती है कि जब मुश फेज में होता है तो एलिफेंट क्या करता है, इस तरह की सारी चीजें दी है इसमें। ठीक है ना? अब ये इंडियन एक्सप्रेस में जो है 1 नंबर पेज और 2 नंबर पेज पे आया है। पहले तो आप ये इसका मैप देखो, ये प्रपोज्ड है डुंगरी डैम ऑन बानस रिवर। बानस रिवर किस में है? राजस्थान में। फिर इसमें दिखा रखा है, देखिए आप, रणथंभौर टाइगर रिजर्व। क्यों दिखाया है? क्योंकि ये जो प्रोजेक्ट है, मैं बताऊंगा अभी, रिवर लिंकिंग की जो प्रोजेक्ट है, फ्लैगशिप स्कीम है सेंट्रल गवर्नमेंट की, एमपी और राजस्थान की, 3 है इसमें। इसमें आपने ये नोट करना है कि जैसे पार्वती रिवर मध्य प्रदेश जा रही है, ये सारा देखो, चंबल रिवर किसकी स्टेट में जा रही है। अब ये आपसे पूछ लेंगे प्रपोज डुंगरी डैम कौन सी रिवर पे होगा। अब ये रणथंभौर को क्या खतरा है, अब ये सारी चीज आएगी अब इसमें। पहले तो आप मैप आपने अच्छी तरह देखना है। ये मेरा हर क्वेश्चन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट होता है। जो पिछला आपको लगेगा बड़ा इंपॉर्टेंट था, ये सबसे इंपॉर्टेंट लगेगा मुझे अब,
इसमें एनवायरनमेंट का भी है कि रणथंभौर टाइगर रिजर्व को किससे खतरा है, कौन सी प्रोजेक्ट से खतरा है, ये बताइए। पलमाऊ टाइगर रिजर्व जो झारखंड में है उसको किससे खतरा है, पन्ना टाइगर रिजर्व को कौन सी प्रोजेक्ट से खतरा है। ये तीनों जो ना एक क्वेश्चन आ जाएगा 2 नंबर का। आप मेरी ये बात को याद रखना, आज मेरी बात को याद रखना, एक क्वेश्चन इसमें आएगा कि भाई ये जो प्रोजेक्ट है पार्वती कालीन सिंध चंबल ईस्टर्न राजस्थान प्रोजेक्ट जो है, इससे कौन से टाइगर रिजर्व का खतरा है। उसमें 4 दे देंगे, 1 2 3 4, इसमें से कौन सा ठीक है बताओ। फिर पलमाऊ को जो है कोयल रिवर है, नॉर्थ कोयल रिवर, उसमें जो प्रोजेक्ट है उससे खतरा है। पन्ना रिवर मैंने पढ़ाया था आपको, उससे किससे खतरा है, कैन बेटवा रिवर लिंक। ये चीजें आपको कहीं नहीं मिलेंगी ये जोड़ने की। इस तरह से आपने कनेक्ट करना है, ना केवल स्टैटिक करंट को भी मैं पिछले कई दिनों का स्टैट इकट्ठा करता हूँ, पिछले महीने कोई आई उस चीज को कनेक्ट कर देता हूँ। और आप भी इस तरह से जब मेरे नोट्स मिलेंगे ना आपको PDF, आप सब कनेक्ट कर दोगे याद करके। अब ये 2 पेज का बहुत अच्छा आर्टिकल आया है, इसका आपने पढ़ना है अच्छी तरह से, ये 2 नंबर पक्के हो जाएंगे आपके। इसमें लिखा है राजस्थान रिवर लिंक लाइफलाइन कुड, ये जो प्रोजेक्ट है सबमर्ज 37 स्क्वायर किलोमीटर इन टाइगर रिजर्व रणथंभौर का, ये हेडिंग ही दे रखा है, ये 2 नंबर का हेडिंग मिल गया आपको। इसमें क्या है, ये प्रपोज्ड है डुंगरी डैम विल बी ऑन बानस रिवर, देन फ्लैगशिप रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट विल प्रोवाइड ए लाइफलाइन टू 23 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ राजस्थान, देन एंड मध्य प्रदेश भी है इसमें। देन इट विल सबमर्ज 37 स्क्वायर किलोमीटर इन टाइगर रिजर्व रणथंभौर टाइगर रिजर्व। और ये जो है इसमें यह भी बताया गया बानस रिवर जो है इसकी ट्रिब्यूटरी है चंबल रिवर की। फिर इसमें यह बताया गया रणथंभौर नेशनल पार्क और काला देवी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इन दोनों को मिला के 37 स्क्वायर किलोमीटर बनेगा, समझे। ये रणथंभौर टाइगर रिजर्व में क्या क्या आता है, रणथंभौर नेशनल पार्क एंड काला देवी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये दोनों का 37 किलोमीटर एरिया डूब जाएगा, ये एक समझ लो। तो इस प्रोजेक्ट का पूरा नाम क्या है, पार्वती काली सिंध चंबल ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट। ये कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इन प्रोजेक्ट का इंपैक्ट आएगा एनवायरनमेंट पर, क्या इंपैक्ट है, ये सारे पॉइंट लिखना आप, ना केवल ये बल्कि कितना फॉरेस्ट जाएगा, कितना ये इफेक्ट होगा टाइगर रिजर्व, ये सारे लिखने हैं आपने। और कितनी जो ना वहाँ लोग वो होंगे, माइग्रेट होंगे, वहाँ से सेटल करने पड़ेंगे, रिहेबिलिटेट करने पड़ेंगे, लाइक दैट। अब मैंने इसी में से आर्टिकल में से क्वेश्चन निकाला है, नॉर्थ कोयल रिजर्वायर प्रोजेक्ट जो है 10 स्क्वायर किलोमीटर पलामाऊ टाइगर रिजर्व जो है उसका एरिया समझ करेगी। फिर कैन बेटवा करेगी पन्ना टाइगर रिजर्व का, पार्वती काली सिंध चंबल ईस्टर्न राजस्थान प्रोजेक्ट करेगी रणथंभौर टाइगर रिजर्व का। ये 2 नंबर आपके मैंने पक्के कर दिए आज, माइंड इट माय डियर। ये होता है पढ़ाने का, ये तरीका होता है जो मैं समझता हूँ। इससे जो है कोई बच्चा जो ऑनेस्टली मेरे साथ पढ़ेगा वो प्रीलिम में फेल होने का सवाल ही नहीं उठता। और मेन में भी मैं समझता हूँ उसके 4 पेपर में GS 1 2 3 4 और ऐसे में 100 नंबर ज़्यादा आएंगे, 100 नंबर, आई टेल यू। अब ये प्रैक्टिस क्वेश्चन आपने करना है आज न्यूज़पेपर से। पार्वती काली सिंध चंबल ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट का किन 2 स्टेट के बीच में MOU हुआ है, मैंने बता भी दिया बताते हुए आपको। पर जब आर्टिकल पढ़ोगे तो इस तरह के आप कम से कम 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दोगे इस आर्टिकल से। ये जो प्रोजेक्ट है ना, इसी से 10 क्वेश्चन निकल जाएंगे। अब प्यारे विद्यार्थियों, आपने जो है जितने बच्चे इस कोर्स में वो 100% सेटिस्फाइड है, 100 से ऊपर होता नहीं, वैसे तो 110 कहता मैं, लेकिन 100 से ऊपर नहीं होता, 100% सेटिस्फाइड है, दे आर वेरी हैप्पी विद करंट अफेयर्स। उनको मंथली PDF मिल रही है, रोजाना PDF मिल रही है, रोजाना रिवीजन हो रहा है, फिर मंथली का रिवीजन हो रहा है। उनको ये पता है जिन बच्चों ने एनरोल कर लिया कि हमारे 40 से 50 नंबर एक्स्ट्रा ठीक ये हो जाएंगे, इनमें पेनल्टी का कोई खतरा नहीं करंट अफेयर में। तो फिर आप वेट क्यों कर रहे हैं, चाहे आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में आपने 2 लाख रुपए दे दिए, भैया आपने जो है ना 2 लाख रुपए देने के बाद ये तो नहीं है कि प्रीलिम क्लियर नहीं करना,
वो 2 लाख रुपए कितने साल चलेंगे? मान लिया प्रीलिम 3 बार नहीं होता, 4 बार नहीं होता, ऐसे बहुत बच्चे आते हैं। और एक मैं आपको और बता रहा हूँ, रोजाना आप इंटरव्यू सुन रहे हैं, जो बच्चे बाहर आ रहे हैं यूपीएससी का इंटरव्यू दे के, बहुत बच्चे हैं जिन्होंने 3-3 4-4 बार प्रीलिम नहीं हुआ, इसलिए मेन में नहीं जा सकते। मैं कम से कम ये एक आपको ऑप्शन दे रहा हूँ कि भाई मेन में तो जाइए आप, मेन में बहुत बड़ा रेंज है, हो सकता है आपका रैंक ही आ जाए। यहाँ तो आपका प्रीलिम नहीं हो रहा कहीं, तो क्या पता आप रैंक की जो ना सपने पूरा करने लग जाओ प्रीलिम होते ही। पहला आपका ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए, आप कहीं पे भी है, चाहे आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, चाहे आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में, कोई लिहाज नहीं करेगा यूपीएससी किसी की भी। क्वेश्चन जैसे मैं देता हूँ, जैसे मैंने आज 2 क्वेश्चन दे दिए सिंपल से, बिल्कुल टेलीग्राम पे 25% बच्चे ने ठीक किए, सिंपल क्वेश्चन बिल्कुल। फिर आप कैसे पास होंगे? आप बताइए, बिना कोर्स लिए कैसे पास होंगे? आप मुझे एक बार मुझे जवाब दीजिए। आपको ये कोर्स लेना पड़ेगा यदि आपने प्रीलिम पास करना है तो, और कोई आपके पास ऑप्शन नहीं है। आई टेल यू, हो सकता है मैं अगले साल ना चला पाऊँ इसको। और ये भी मैं बता देता हूँ, ये फीस जो मैंने रखी है 4900, ये बड़ी रीजनेबल, सिर्फ तनख्वाह देने के लिए रखी है। मैं नहीं कुछ भी कॉमर्शियल एक्टिविटी कर रहा, मैं आप लोगों का भला चाहता हूँ, आपके पेरेंट्स जैसे चाहते हैं वैसे मैं चाहता हूँ आपका भला। इसलिए जिस दिन आप कोर्स ज्वाइन कर लोगे, 25 मई को आप ये मुझे धन्यवाद करोगे टेलीफोन पे, उसके बाद निकलोगे जब कि सर का कोर्स ले लिया तो बच गए हम। मैं तो इतना ही कह सकता हूँ आपको। अब मैंने आपको, और आप क्वेश्चन से, यदि आप इंटेलिजेंट है तो आप क्वेश्चन की क्वालिटी से समझ सकते हैं, कंटेंट से। थैंक यू वेरी मच।